नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय, जिसमें भगवान की शक्तियों, उसकी विभूति, उसके ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है, का श्रवण कर रहे हैं। हम श्लोक संख्या 22 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ और देवों में मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और समस्त प्राणियों में, सभी चेतन वस्तुओं में मैं आत्मस्वरूप हूँ, चेतना हूँ। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 23 का श्रवण करते हैं, तो जिसमें भगवान ये कह रहे हैं कि देखिए, रुद्रों में तो मैं शिव हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ, यक्ष और राक्षसों में मैं उनकी संपत्ति का देवता हूँ, और जो वसु हैं उनमें मैं अग्नि हूँ, और जो पर्वत हैं सभी पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। तो आइए श्लोक संख्या 23। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम वसुनाम पाकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम अहम। रुद्राणाम कह रहे समस्त रुद्रों में, जो रुद्र हैं उनमें शंकर अस्मि, मैं शंकर हूँ, मैं शिव जी हूँ, और वित्तेश है, जो देवताओं के स्वामी, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, जो देवताओं के खजांची हैं, यक्ष रक्षसाम, यक्षों और राक्षसों में मैं क्या हूँ, संपत्ति का देवता हूँ। मैं यक्ष और राक्षसों में उनकी संपत्ति का देवता कौन हूँ, कुबेर हूँ। यक्ष और राक्षसों में मैं उनकी संपत्ति का देवता हूँ, कौन, कुबेर हूँ। फिर कहते वसु नाम पावक, जो वसु हैं, वसुओं में मैं अग्नि हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ, और शिखरिणाम मेरु अस्मि, शिखरिणाम पर्वतों में, कह रहे जो ऊंची ऊंची चोटियों वाले जो पर्वत हैं जितने भी, उन पर्वतों में मैं सबसे बड़ा पर्वत कौन सा हूँ, सुमेरु हूँ। अब यहाँ देखिए, रुद्र 11 हैं, उन 11 रुद्रों में भगवान शिवजी प्रमुख हैं, और वो भगवान के अवतार हैं। रुद्र क्या है, भगवान के अवतार हैं, और उन रुद्रों में प्रमुख कौन है, शिवजी हैं। कह रहे फिर इनके ऊपर क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड का भार है, शंकर भगवान के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड का भार है, क्योंकि यह क्या है, ब्रह्मांड का जो तमोगुण है ना, उस तमोगुण का भार किसके पास है, शंकर भगवान के पास है। फिर कहते हैं कि यक्ष और राक्षसों का नायक कुबेर मैं ही हूँ, यक्ष और राक्षसों का जो नायक है ना, उनका कोषाध्यक्ष जो है, कह रहे वो मैं ही हूँ, विष्णु भगवान कह रहे वो मैं हूँ। फिर कहते हैं कि जो पर्वत हैं, उन पर्वतों में सुमेरु पर्वत भी मैं ही हूँ। तो यहाँ अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया कि देखिए, जो 11 रुद्र हैं उनमें मैं शिव प्रमुख हूँ, ऐसे ही जो पर्वतों में प्रमुख है सुमेरु पर्वत, वो भी मैं ही हूँ। फिर कह रहे हैं कि यक्ष और राक्षसों की संपत्ति का जो खजांची है, वो खजांची भी मैं ही हूँ। तो क्या है, विष्णु भगवान सब कुछ, सबके, सबसे सर्वोपरि हैं। ये सारे किसका अंश हैं, भगवान का ही। तो ये उन्होंने बताया कि मैं क्या हूँ, किस रूप में हूँ, कहाँ कहाँ। तो अभी अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, अपने विराट स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। तो इस अध्याय में हम भगवान की विभूति, उनकी शक्ति, उनके ऐश्वर्य का वर्णन सुन रहे हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके जल्द से जल्द हमारे जो हैं अध्याय कंप्लीट होते चले जाएंगे। और मैंने आपको बताया है कि जैसे ही श्रीमद् भगवद गीता हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम भागवत पुराण करेंगे, उसका पाठ सुनेंगे। जब भागवत पुराण भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम शिव पुराण, इस तरह से एक एक करके हम जो हमारे ये धार्मिक ग्रंथ हैं इनका श्रवण करेंगे। और मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना जो कमेंट है, कमेंट अवश्य दीजिए। यदि आपको कुछ कमी लगती है या आपको लगता है कि मुझे इसके साथ ये भी बताया जाए, मुझे ये पढ़ना नहीं आ रहा है, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका
अवश्य उस कमेंट का आंसर दूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम उस वीडियो को दोबारा से समझाएंगे तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा, क्योंकि देखिए आधा अधूरा ज्ञान फिर हमें इस ग्रंथ के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि हमारा यह ग्रंथ ऐसा है, विदेशों में भी आज तक इसके बराबर कोई ग्रंथ नहीं हुआ है। विदेशी भी इस ग्रंथ का लोहा मानते हैं। क्या अमेरिका, क्या रशिया, क्या इंग्लैंड, वो भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं। तो हम इस ग्रंथ से अछूते क्यों रहें? हमारा तो सबसे पहला कर्तव्य है कि हम अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, उनको सुनें। तो आप भी सुनिए और अपने सगे संबंधियों को भी सुनाइए और कोई वीडियो मिस न कीजिए। आप कमेंट में लिखिए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं वो दोबारा से आपको समझाऊंगी। यदि कोई उच्चारण सीखना चाहते हैं तो उनको मैं उच्चारण, क्योंकि मैंने एक अलग से लाइव क्लास लेना भी शुरू किया है जिसमें मैं संस्कृत बेस से सिखा रही हूँ। यदि आप में से कोई भी संस्कृत सीखना चाहता है तो लाइव क्लास पहले तो मैंने 4 से 4:30 का टाइम लिया था, लेकिन उसमें बहुत कम बंदे ही जुड़े, तो मुझे लगा कि हो सकता है उस समय आपके पास समय नहीं है, तो मैंने 8:30 से 9, 9:30 तक का टाइम रखा है कि उस समय सभी फ्री हो जाते हैं खाना वगैरह खाकर, या अधिकतर जो बड़े बूढ़े हैं जिन्हें इन ग्रंथों का चाव है, संस्कृत पढ़ने का चाव है, वो उस समय फ्री हो जाते हैं खाना खाकर। तो आप लाइव क्लास ज्वाइन करें। लाइव क्लास में अभी मैं बेस से सिखा रही हूँ। पहले मैंने स्वर व्यंजनों के बारे में बताया, फिर अभी हम छोटे छोटे संस्कृत शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं और चित्रों के माध्यम से समझा रही हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम अच्छी तरह से रीडिंग पर आ जाएंगे। फिर आपको जब आपको रीडिंग अच्छी तरह से आ जाएगी, आपको धीरे धीरे हिंदी भी समझनी अपने आप ही समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो जो लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो वो लाइव क्लास में अवश्य आएँ और श्रीमद् भगवद गीता के रस का पान अवश्य करें। औरों को भी रस का पान कराएं, कमेंट दें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।